नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो हम लोग अपने एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र के लिए एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो उसी के क्रम में आज आपका फिफ्थ सेट है। और उम्मीद है कि आपको जो पहले के 4 सेट करवाए गए हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये एजुकेशन यहाँ पे आपके यूजीसी नेट पेपर 2 जो एजुकेशन सब्जेक्ट का है उसके पीवाईक्यूज रहते हैं इसमें। इसके बाद यूपीएचई एसई के जो पीवाईक्यूज हैं एजुकेशन सब्जेक्ट के और बीएड के, क्योंकि एजुकेशन और बीएड दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है, उसके पीवाईक्यू रहते हैं। इसके बाद आपका जीआईसी है, जीडीसी है, ठीक है, डाइट से कोई क्वेश्चन आया है एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन सबका एक कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, क्योंकि अगर आप कुछ बुक्स भी देखेंगे तो कोई हिंदी मीडियम में ज़्यादातर बुक्स होती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट की नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसीलिए बाइलिंगुअल आपको ये करवाया जा रहा है। तो आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस सेट लगाते हैं तो आपको आइडिया होगा। जो लोग नहीं लगाते हैं वो लोग भी प्रीवियस ईयर आप लोग लगाएं तो आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कहीं से वहां फिर आके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस ऑन एजुकेशन। ठीक है, अब जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद कौन कौन से कमीशन है जो एजुकेशन के क्षेत्र में लाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन की अगर बात करें तो इसका अगर ईयर पूछा जाता है 1964 से लेके 1966 तक, ठीक है। तो जैसा कि आपका देश कब आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट के पूछे गए तो ये आपका हो गया। इसके बाद हंटर कमीशन की अगर बात करें तो ये कब आता है 1882 में आता है, ठीक है, जिसने प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया था, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में फोकस इनका रहा था हंटर कमीशन का। इसके बाद कोठारी कमीशन की अगर बात करें तो 10+2+3 पैटर्न तो आपका 1986 का है। लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन बनता है, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, किस आयोग के द्वारा दिया गया था, तो वो आपका कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है और कोठारी कमीशन अगर पूछा जाए कि कौन सा कमीशन है, तो टोटल में अगर देखें तो सिक्स्थ कमीशन है ये एजुकेशन पे, ठीक है। कोठारी कमीशन जिसने बहुत ही कह सकते हैं कि धरातल लेवल पे काम करके एजुकेशन की जो भी नीड है या फिर किन किन एरिया में सुधार होना है उन सब में काम किया था, ठीक है। और इस पे पहली बार बात की गई थी कि 6% जो बजट है वो एजुकेशन पे लगाया जाएगा, मतलब शिक्षा पे लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है आपका हंटर कमीशन। तो ये 1882 का है, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करता है। इसके बाद तीसरे की अगर बात करें, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। तो इसको ही सैडलर कमीशन भी बोलते हैं, इसको सैडलर कमीशन, क्योंकि जो सैडलर इसके चेयरपर्सन कौन थे, सैडलर, ठीक है। और ये आपका कब आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो ये 1990 में ये आपका देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद नई तालीम है, तो ये कब आई थी 1937 में, ठीक है। 1937 में नई तालीम जो है इसको ही क्या बोलते हैं, बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं। और वर्धा शिक्षा भी इसी को बोला जाता है, ठीक है, जो गांधी जी से रिलेटेड है, जिसमें क्राफ्ट एजुकेशन की बात की गई, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई। इसके बाद आपका है नेशनल नॉलेज कमीशन। ये आपका कब देखने को मिलता है, 2005 में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हो जाएंगे। एक आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के कमीशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको यहाँ पे आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो फिर से वही है कि यहाँ पे जो सबसे पहले दिया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन,
तो इसको और क्या बोला जाता है, राधा कृष्णन कमीशन भी बोला जाता है। ये यूपीएचईएससी में अभी जो पिछली बार ही एग्जाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, राधा कृष्णन, या फिर इसको और क्या बोला जाता है। ठीक है। और ये एजुकेशन पेपर में भी आया था, बीएड वाले पेपर में भी आया था। तो इसका ईयर अब आपको पता होगा, 1948 से 49 तक। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको और क्या बोलते हैं, मुदालियार आयोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये कब, इसकी ईयर की अगर बात करें तो ये कब आया था आपका, 1952 से 53 इसका ईयर रहता है। इसके बाद आचार्य राममूर्ति कमीशन, तो इसकी ईयर की बात करें तो ये 1990। ठीक है। इसके बाद आपका है नेशनल एजुकेशन कमीशन। अब नेशनल, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को और क्या बोला जाता है, इसको ही कोठारी आयोग भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये अभी ऊपर भी आपको बताया जा चुका है कब आया था, 1964 से 66 में। इसके बाद एक और यहाँ पे दिया गया है, बिरला अंबानी रिपोर्ट। तो ये सबसे लेटेस्ट है आपकी, 2021 में ये देखने को मिली थी, जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया था। ठीक है। और इन्होंने बोला था कि एजुकेशन का क्या है, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि उसमें और अच्छी तरीके से काम किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अब आप आसानी से अरेंज कर पाएंगे। तो जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज। अभी मैंने आपको ये ऊपर ही करवाया है, और ये आपका यूजीसी नेट में 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। इसके बाद यूपीएचई एसई का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी ये क्वेश्चन अभी आपका जो लास्ट में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन आयोग भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका ईयर 1948 से 49 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद कोठारी आयोग के ईयर की बात करें तो अभी 1964 से 66 हो जाएगा ये। और त्रिभाषा सूत्र भी इनके द्वारा दिया गया था। मुदालियार आयोग को ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे नीचे भी यही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये टर्म है कि अवधारणाओं की आलोचनात्मक समझ पर कौन से कमीशन ने सबसे ज्यादा बल दिया था। तो यहाँ पे दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो आपका मुदालियार आयोग, कोठारी एजुकेशन कमीशन, इसके बाद है नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है। ये कब आया था, 2005 में। इसके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट के पे ज्यादा फोकस कौन से कमीशन ने किया था, नेशनल नॉलेज कमीशन ने इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। ठीक है। तो इसका कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं कि नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था। ईयर मतलब पूरी डेट आपको पता होनी चाहिए, 13 जून 2005 को ये आया था। ठीक है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक भारतीय, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, थिंक टैंक आयोग भी इसको बोला जाता है, थिंक टैंक। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सैम पित्रोदा किससे रिलेटेड है, सैम पित्रोदा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, तो नेशनल नॉलेज कमीशन से। ठीक है। तो यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग emphasize that teachers should undertake or promote research, experimentation and innovation in higher technical and management education। ठीक है। निम्नलिखित में कौन उच्च तकनीकी और प्रबंध शिक्षा में शिक्षकों को अनुदान, प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य करने पर बल देता है। यहाँ पे कुछ कमीशन दिए गए हैं, जिसमें बताया पूछा गया है कि किस कमीशन ने इन सब चीजों पे ही ध्यान दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, एनपीई 1986। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपका आता है कि सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी कौन सी थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, तो आप कौन सी बताएंगे, 1968 ये फर्स्ट थी। ठीक है। और ये जो आपकी 1986 वाली है सेकेंड थी। और जो आपकी अभी एनईपी 2020 की है, ये कौन सी है, थर्ड है। ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद है कोठारी एजुकेशन कमीशन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, तो इन सब चीजों पे किसने सबसे ज्यादा बल दिया है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के द्वारा इन सब पे फोकस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स मेंशंस एसेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक जो यूएन है आपका, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की वाचक को कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच का उल्लेख रखता है? मतलब आपसे आर्टिकल पूछा गया है कि यहाँ पे जो है कि इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स स्पीक ऑफ द हायर एजुकेशन, तो वो किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 13 में रखा गया है, या फिर आपका 12, 17, या फिर 4 में? तो ये चीज किस में रखी गई है? आर्टिकल 13 में ये चीज रखी गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 12 किससे रिलेटेड है, तो ये राज्य का अर्थ बताता है, जो आपके स्टेट है उनका अर्थ से संबंधित है। ठीक है, जैसे राज्य सरकारें हो गई, संसद एवं राज्य विधायिका। ठीक है, इन सबसे रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 12 है आपका। ठीक है, इसके बाद है 17 अनटचेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 4 है, जो भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 4 इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यशपाल कमेटी एडवोकेटेड फॉर, यशपाल समिति रिपोर्ट 2009 में किसका समर्थन करती है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है, जो यशपाल कमेटी है वो किसका समर्थन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है डीम्ड विश्वविद्यालयों की वृद्धि पे, उच्च शिक्षा के निजीकरण को, मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसके आईआईटी एंड आईआईएम रिकॉग्निशन एज फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी, आईआईटी और आईआईएम को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने पे। ठीक है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट यहाँ पे करिकुलम रिफॉर्म से, और इसके बाद है स्टेब्लिश नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, जो आपका एनसीएचई है। ठीक है, तो ये किस किस पे फोकस करती है? करिकुलम रिफॉर्म्स पे फोकस करती है। इसके बाद है आपका जो आईआईटी और आईआईएम है, ठीक है, आईआईएम, इनको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने पे ये फोकस करती है। इसके साथ है जो एनसीएचई है, इसकी स्थापना पे भी किसका फोकस रहा है? यशपाल कमेटी की रिपोर्ट जो 2009 की थी, ठीक है, उनका फोकस इस पे रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हो जाएंगे, आपका सी डी ई ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज पूछी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो है 1954, इसके बाद आपका है 1953, ठीक है, और इसके बाद है 1962, और इसके बाद है 1965। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये 1953 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि लागू कब हुआ था, तो 1956। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर पूरी डेट भी पूछी जाए कि कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1953 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और लागू की बात की जाएगी तो 1956 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज द नेशनल वुमेन्स एजुकेशन कमेटी फॉर्म, जो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1961, 51, 1958, या फिर 1964। तो जो 1961 की
समिति आपकी आई थी, उनकी अध्यक्ष कौन थी? हंसा मेहता, ठीक है, जिसको हंसा मेहता कमेटी भी बोलते हैं। इसके बाद है 1951, इसके बाद है 1958, तो यहाँ पे दुर्गा बाई देशमुख, ठीक है, देशमुख, ये किससे रिलेटेड है? ईयर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन 1958 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो इनके सुझाव, इस कमेटी का सुझाव किसने दिया था या अध्यक्षता किसने की थी? तो दुर्गा भाई देशमुख के द्वारा इसको सुझाव, इसलिए इसको देशमुख समिति भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन। अब यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के फील्ड में लॉ बना सकती है, क्यों बना सकती है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या प्रावधान है? तो यहाँ पे है कि केंद्र सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ही एजुकेशन पे कानून बना सकती हैं, ठीक है। और ये कब ये चीज बोली गई थी? तो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें जो एजुकेशन का पार्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से 4 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तो एजुकेशन किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, ठीक है। और कौन सा संविधान है? 42 संविधान संशोधन, और ईयर कौन सा है? 1976। इससे अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जो अलग अलग एग्जाम होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वॉज द नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1947 या फिर 1953 या फिर 1968, 1938। तो इसका गठन हुआ था 1938 में, ठीक है। और इस समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में हुआ था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि किसके निर्देशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस के। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर निर्देशन पूछा जाता है किसके निर्देशन में हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस। अगर अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये जो राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना समिति है, ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हरिपुरा अधिवेशन में हुई थी, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। तो यहाँ से भी आपके 4 5 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये अभी यूपी पीजीटी का जो एजुकेशन का पेपर होता है 2021 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय एजुकेशन कमीशन? अब यहाँ पे ईयर भी लिखा है 1964 से 66। तो यहाँ पे कोठारी आयोग की बात हो रही है, आपको ईयर से ही पता लग जाएगा, ठीक है। कोठारी आयोग, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा आयोग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसने किसकी प्रस्तावित, मतलब कौन सी चीज कोठारी आयोग के द्वारा नहीं बोली गई थी? तो सबसे पहले उत्पादन हेतु शिक्षा, मतलब एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन। इसके शिक्षा का निजीकरण। इसके बाद है सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसके बाद एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो जो शिक्षा का निजीकरण है वो कोठारी आयोग की तरफ से नहीं बोला गया था, ऐसा कुछ। बाकी ये जो 3 टर्म है ये कोठारी आयोग के से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनसीटीई रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन करिकुलम इन द ईयर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका जो एनसीटीई है ये किससे रिलेटेड है? जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से, ठीक है, टीचर एजुकेशन कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसका ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? 2009 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था, ठीक है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शिक्षक को अध्ययन और सक्रिय बने रहने के लिए समय समय पर सीखना पड़ता है। अ टीचर हैज टू लर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिमेन अपडेटेड एंड एक्टिव। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 49, इसको और भी क्या बोलते हैं? राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53, तो इसको क्या बोलते हैं? मुदालियर कमीशन भी इसको बोलते हैं। इसका कोठारी कमीशन को शिक्षा आयोग बोलते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। ठीक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बोला गया था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा बोला गया था। अब यहाँ से आपको केवल ईयर ही दे सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सबने ही कर रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब हम लोग एक एक पॉइंट एक एक लाइन पढ़ते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों उनको देखा है। जैसे अब यहाँ पे अगर आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, अगर ईयर नहीं दिया गया है तो कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें? शिक्षा आयोग में। जैसे ये शिक्षा आयोग है, ठीक है, शिक्षा आयोग है, इसको केवल शिक्षा आयोग बोलेंगे। और ये क्या है आपका? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बहुत से बच्चों को, तो इसलिए इसको आप जितना बार बार रिपीट करेंगे उतनी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड वॉज स्टेब्लिश्ड इन, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1956, 1952, 1947 या फिर 1950। तो ये आपकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पीडब्ल्यू एक्ट 1995 कम इनटू एग्जिस्टेंस? जो आपका पीडब्ल्यू एक्ट है 1995 का, वो अस्तित्व में कब आया? और पीडब्ल्यू एक्ट किसके लिए? दिव्यांगजन के अधिकार का ये अधिनियम है। ठीक है, तो ये कब आया था? 7 फरवरी 1996, 10 फरवरी 1996 या फिर 9 मार्च 1996, 8 फरवरी 1995। ठीक, तो ये आया था आपका 7 फरवरी 1996। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1995 में, लागू कब हुआ था? 1996 में। और डेट भी आपसे पूछी जाती है, आप चाहे तो अभी हम लोग थोड़े से सेट करने के बाद जितने प्रीवियस ईयर है, जैसे आपका यूपीएचसीएससी है, जीआईसी है, जीडीसी है, इन सबके प्रीवियस ईयर भी करेंगे जो पिछली बार एग्जाम हुए थे, तो वहां से आपको पता लगेगा कि डायरेक्ट डेट भी आती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी आपका दिव्यांगजन से रिलेटेड है। तो द इंडियन रिहाइबिलिटेशन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1991 में, 1992, 1993 या फिर 1994? तो ये कब आपके यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आरसीआई एक्ट जो है उसकी बात हो रही है। तो ये कब पारित किया गया था? 1992 में ये पारित हुआ था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 22 जून 1993 में। ठीक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एजुकेशन हैज नाउ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शिक्षा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका ऊपर मैंने करवाया है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आपको अभी ये सिंपल लग रहा होगा, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। जो भारतीय शिक्षा को किस में रख दिया गया? संबंधी सूची में रख दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। और अगर पूछी जाती कौन सी अनुसूची में ये रखा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ठीक है, यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, द सजेशन फॉर सेटिंग अप ए रूरल यूनिवर्सिटी, मतलब जो ग्रामीण विश्वविद्यालय है उनको स्थापित करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, ये कौन सा है? कोठारी आयोग। ठीक है,
जहाँ पे भी भारतीय शिक्षा आयोग लिखा है, विश्वविद्यालय नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो आपका कोठारी आयोग। और इसकी ईयर क्या हो जाएगी, 1964 से 66। इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 1990 ये ईयर, इसको ही क्या बोलते हैं, सैडलर कमीशन भी इसको बोलते हैं, सैडलर कमीशन। इसके नेक्स्ट है आपका यशपाल कमेटी 2009, ठीक है, इनके ईयर भी पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो पैटर्न बन रहा है, अगर आपने 2-3 साल से देखा है यूजीसी नेट के एग्जाम में भी, तो क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको और क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। तो ये जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा इसकी बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो पिछला क्वेश्चन आया था वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ये यूपीएचसीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। और जो अभी लेटेस्ट हुआ था 2021 में, ठीक है। और फिर ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया था, ये पीजीटी, जो यूपी पीजीटी का एग्जाम होता है एजुकेशन सब्जेक्ट का, 2000 में और 2001 में, ठीक है। तो ये 2 बार आप देख सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट तो होते ही है। तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करना है, और जैसे यहाँ पे करवाया जा रहा है वैसे ही करना है, आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से करने हैं, हर चीज उसकी लिखनी है, ठीक है। भारत में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो यहाँ पे आपको सीधा, अब देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन में चेंज है, यहाँ पे दिया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और यहाँ पे राधा कृष्ण कमीशन दिया गया था, इसलिए इनके उपनाम क्या है, इनको और क्या बोला जाता है, ये भी सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी निर्वाचित निकायों को सौंपता है, तो यहाँ पे संशोधन पूछा गया है, किसकी जिम्मेदारी, प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी है, वो किस कौन से अमेंडमेंट में ये सौंपी जाती है, ठीक है। कौन सा भाग है ये भी पूछ लिया जाता है, कौन सा अनुसूची है, तो यहाँ पे 73वां, 74वां, 75वां, 76वां, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है भाग कौन सा है, तो भाग आपका 9 है, और अनुसूची कौन सी है, अनुसूची भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 11वीं अनुसूची है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जे डेलर्स कमीशन, तो ये आपका जे डेलोर आयोग है, उसके हिसाब से शिक्षा का स्तंभ कौन सा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत जगह भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके बाद है लर्निंग टू डिलीवर जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 है, ये उसके पिलर है, लेकिन लर्निंग टू डिलीवर ये इसका पिलर नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाए, जानने के लिए शिक्षा, करने के लिए सीखना, इसके बाद है साथ रहने के लिए सीखना, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछा जाए लर्निंग टू बी, होने के लिए सीखना, एक और इसका 4 स्तंभ है इसके, ठीक है। तो होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 4 स्तंभ है जो आपका डेलोर कमीशन है उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे कुछ एक्ट दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कौन सा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग जन जो होते हैं उनसे संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है। इसके बाद है आपका NIEP VD, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता शिक्षा और सोच संस्थान। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका है ये कहाँ पे है, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता ये अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पे है? ये देहरादून में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में ही,
ये संस्थान कहाँ पे? UNCRPD, संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार संधि। इसके बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, CPWD, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हिंदी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो ये आपका दिव्यांगजन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्राधिकरण कार्य वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। बाकी ये जो आपके हैं तीनों, ये किससे रिलेटेड है? दिव्यांगजनों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे फिर से वैसी क्वेश्चन पूछा गया है। RCERP, WD एक्ट, AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, NIVH राष्ट्रीय दृष्टिहीनता संस्थान। तो ये अभी आपको बताया गया है, दृष्टिहीनता शिक्षा और सोच संस्थान, ठीक है। ये वही है। तो ये कहाँ पे है आपका? देहरादून में, ठीक है। इसके बाद है, और जो ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था, इसको NIVH बोलने लगे थे, ठीक है। इससे पहले जो है इसको NIEPVD बोलते थे, जो आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना, ठीक है। इसका नेम चेंज करके 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, NIVH इसको रख दिया गया, ठीक है। तो ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 1984 में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपकी NIVH जो है, इससे इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कहाँ पे इसका संस्थान है, इसका नाम कब चेंज हुआ, ये अब नया नाम कौन सा है, ठीक है, लागू कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, ये सारी चीजें ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि विशेष शिक्षा से संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपका AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन आपका जो है, आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट वाज पास्ड। जो आपका ये RPWD एक्ट था, ये कब पास हुआ था? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में। और इसमें कितनी डिसेबिलिटी है? 21 डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, 21 डिसेबिलिटी है। और इससे पहले जो था उसमें 7 डिसेबिलिटी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर वॉज सजेस्टेड बाय। जो 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव किस के द्वारा दिया गया था? ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन, उच्च शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वुमेन्स एजुकेशन कमीशन। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद त्रिभाषा जो सूत्र है, वो भी आपका किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। अभी अभी कंफ्यूजन मत होना, जैसे जो ये इसकी संरचना का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। लेकिन अगर कहे कि लागू किसके द्वारा किया गया था, जो क्योंकि जो NEP 1986 है, ठीक है, इसके द्वारा ये स्ट्रक्चर लागू किया गया था, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पहला प्रश्न जब मैंने करवाया था तो वहां पे लागू किसके द्वारा किया गया था? जो आपका NPE 1986 की पॉलिसी थी उसके द्वारा। लेकिन सुझाव, क्योंकि जो ये आयोग था वही किसके, जैसे आपका जो 1968 है, इसके अंदर 1986 है, ये सब किसके सुझाव पे बने थे? ये दोनों ही कोठवारी आयोग के सुझाव पे ये एजुकेशन कमीशन बने थे, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सुझाव पूछा जाए तो कोठारी आयोग, अगर पूछा जाए लागू किसने किया था तो 1986, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन इंडियन एजुकेशन टीचिंग इज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन, नॉट एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू टीचिंग, हुज स्टेटमेंट इज दिस। अब यहाँ पूछा कि जो भारतीय शिक्षा में शिक्षण
परीक्षा पर निर्भर है, ना कि परीक्षा शिक्षण पर निर्भर है। तो ये कथन किसके द्वारा बोला गया था? रैले आयोग, सैडलर आयोग, शिमला आयोग, हार्टोग समिति। तो ये कथन आपका बोला गया था रैले आयोग के द्वारा, ठीक है। और ये कब आया था? 1902 में ये आपका आया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है। ठीक, तो सबसे पहले है यहाँ पे वुड डिस्पैच, ठीक है। तो वुड डिस्पैच की ईयर क्या हो जाएगी? 1858। इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना मैग्ना कार्टा ऑफ मैग्ना कार्टा ऑफ शिक्षा, मतलब इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका हंटर कमीशन। ये कब आया था? 1882 में, ठीक है। इसने किस पे ज्यादा फोकस किया था? प्राथमिक एजुकेशन पे। तो सबसे पहले तो बी प्राथमिक एजुकेशन से रिलेट हो जाएगा यहाँ पे। प्राथमिक एजुकेशन ए ऑप्शन में दिया गया है आपका, ठीक है। अभी और पढ़ लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये प्राथमिक एजुकेशन नहीं होगा। हंटर कमीशन, इसका सैडलर कमीशन है आपका। ये कब आया था? 1917 में, ठीक है। इसके बाद हार्टोग कमेटी, ये कब आई थी? 1929 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो वुड का घोषणा पत्र था, इस ये किससे रिलेटेड था? माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य से, ठीक है। आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। पहला ऑप्शन किससे? बी वाले से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हंटर आयोग ने आपकी बोला था प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरे का आपका पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, दूसरे का प्राथमिक पहला, हाँ ठीक है, पहला हो जाएगा। इसके बाद है आपका जो सैडलर आयोग है, ये किससे रिलेटेड है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से ये रिलेटेड है। इन्होंने सबसे पहले शिक्षा आयोग की बात की थी, जिसमें कलकत्ता, आप देख कलकत्ता है, मद्रास, ये कुछ कॉलेज वगैरह खोले गए थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हार्टोग समिति। इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षा से ये रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, क्योंकि जो आयोग ने जब इसका आंसर दिया था, ठीक है, तो उसका आंसर फोर्थ दिया था। लेकिन अगर आप सही में देखें इसका आंसर, तो ये आंसर आपका यहाँ पे ए होगा जाके। मेन आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऑप्शन का कुछ ऐसा नहीं है। अगर गलत होता है तो सबको ही बोनस पॉइंट मिलते हैं। जो वुड डिस्पेस था, इसने माध्यमिक शिक्षा की बात की थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, उद्देश्यों की बात की थी। इसके बाद है जो आपका हंटर आयोग है, उसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की बात की थी। सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा की बात की थी। इसके थर्ड समिति ने केवल माध्यमिक शिक्षा की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन भी आयोग ने इसको उत्तर जो है फोर्थ माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ एजुकेशन और उनके राइट्स दिए गए, उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान किसमें है, ठीक है। इधर दिया गया आर्टिकल 30। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट नेशनल साइट्स एंड प्लेसेस, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 49, ठीक है। इसका मतलब सामने 49 दिया गया। इसके प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का निषेध, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? आर्टिकल 24, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया एग्रीकल्चर शिक्षा, ठीक, आर्टिकल 48। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? तो जो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का आर्टिकल है आपका आर्टिकल 30, ठीक है। यहाँ पे सेम सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। सर, प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंस नेशनल साइट्स, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों और स्थानों का संरक्षण, आपका 49, ठीक है। इसके बाद है बाल श्रम निषेध की अगर बात करें, तो ये आर्टिकल कौन सा है? 24 है। इसके बाद है आपका जो कृषि शिक्षा है, वो किस में आती है? 48 में, ठीक है। तो सब सामने सही लिखे हैं, तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जिसने पहली बार प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, ठीक है।
तो हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, मुदालियर, कोठारी, तो ये आपको हंटर कमीशन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 1882, ठीक है। और हंटर कमीशन किससे जुड़ा है? प्राइमरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन। इसका सैडलर आयोग किसके? विश्वविद्यालय शिक्षा से, अभी हम लोगों ने ऊपर भी एक ऑप्शन किया है विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका मुदालियर जो आपका कमीशन है ये सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद कोठारी आयोग है, इसको क्या बोलते हैं? शिक्षा आयोग बोलते हैं, सिंपली शिक्षा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया प्राथमिक का पहली बार किसने किया था? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हंटर आयोग ने, इसने सबसे पहले प्राथमिक एजुकेशन जो है, ठीक है, उसके विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। और इस टाइम पे अगर पूछा जाए कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके जो जीएस का पेपर होता है 30 नंबर का, यूपीएससी में, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उससे भी यहाँ पे फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, जो एजुकेशन के ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे थे हंटर कमीशन के टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन थे? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, विच रिपोर्ट इज टाइटल्ड एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत ही फेमस टाइटल है, सबको ही पता होगा, और द नेम ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अलग ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, पीजीटी, ये जो ऊपर यहाँ पे दो क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है, ठीक है। जैसे विच रिपोर्ट इज टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये आपके यूपी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे दूसरा वाला है, ठीक है, ये आपका जो जीआईसी है उसमें भी पूछा गया है। इसके बाद यूपीएचई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द नेम ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या है? तो यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसके हिसाब से ये किससे रिलेटेड है? कोठारी कमीशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, कोठारी कमीशन कब आया था? 1964 से 66। इसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली दूसरी, उन सबका भी सुझाव या फिर उन पे कैसे काम करना है, वो सब किस पे वर्क करती है? कोठारी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। और सबसे पहले 6% शिक्षा पे खर्च करने की बात भी किसने की थी? कोठारी एजुकेशन कमीशन ने। इसके बाद ये हमारा कौन सा? सिक्स्थ एजुकेशन एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, ओवरऑल अगर देखें। और इसका शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो इससे यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, ठीक है। तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कितनी? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किस आर्टिकल में बोली गई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 40, 42, 45, 46, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? तो 45 आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। In which year did the government of India initiative integrated education for disabled children? यहाँ पे पूछा है कि भारत सरकार की बात हो रही है, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष की थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 1970, 74, 78 और 1982। तो भारत में कब की गई थी? 1976 में। इस जो दिव्यांग जन बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात की गई थी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1970। इसके बाद दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं और बताने हैं कि यहाँ पे क्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको अभी पहले करवा भी चुकी हूँ, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे पढ़ते ही कि क्या पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है आपका। सबसे पहला स्टेटमेंट है
42वें संशोधन से पहले शिक्षा राज्यों की जिम्मेदारी थी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया 1976 में शिक्षा को संघ सूची में स्थानांतरित किया गया। बिफोर द 42 अमेंडमेंट एजुकेशन वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। इसके बाद है इन 76 एजुकेशन वाज ट्रांसफर टू द यूनियन लिस्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दो बार बता चुकी हूँ, तो उसके हिसाब से दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि पहले किसकी जिम्मेदारी थी, जब जो आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उससे पहले शिक्षा केवल स्टेट की जिम्मेदारी थी। लेकिन और इससे रिलेटेड सूची कौन सी है, 7वीं सूची है। ठीक है। 1976 में क्या बोला गया कि जो एजुकेशन है वो दोनों की ही मतलब यूनियन लिस्ट में इसको शामिल किया गया, इसको कंकरेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ से फिर से आर्टिकल से आपके क्वेश्चन आए हैं, तो आपको आर्टिकल यहाँ से अच्छे से पता चल पाएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं आपके। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन एजुकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन राइट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये आप बताइएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा सही कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही होगा। ठीक है। अभी मैं आपको कितने सारे आर्टिकल करवा चुकी हूँ, तो ये चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से आपके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 30, 45, 21 या फिर आपका 246। ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका आर्टिकल 45 अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है। किससे था कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 30 जो था आपका किससे रिलेटेड था जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक की एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा था, अभी आपको ऊपर करवाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो जो शैक्षिक संस्थान और अल्पसंख्यक का शिक्षा के अधिकार किसमें है, आर्टिकल 30 में। ठीक है। और आर्टिकल 21, ठीक है, अगर 21A पूछा जाता तो ये किससे रिलेटेड हो जाता आपका, जो आपका RT 2009 आया था और लागू कब हुआ था, 2010 में ये लागू हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे 21 भी नहीं होगा, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, 246 जो है केंद्र राज्य शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल, डी आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ग्रांट इन एड सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन वॉज फर्स्ट इंडियन स्कूल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, मतलब भारतीय स्कूलों के लिए अनुदान सहायता प्रणाली की सिफारिश सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दिया गया हंटर आयोग, गोखले बिल, हर्डोग समिति, सैडलर। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा की गई थी, हंटर आयोग के द्वारा ये की गई थी। हंटर आयोग कब आया था, 1882 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है मेकिंग वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ पे फोकस पॉइंट है। इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय, मतलब शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए कार्य अनुभव को शामिल करने का सुझाव दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ईश्वर भाई पटेल कमेटी के द्वारा, राधा कृष्णन कमेटी के द्वारा, या फिर कोठारी कमीशन के द्वारा, या फिर मुदालियर कमीशन के द्वारा। तो ये सुझाव आपका दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। ठीक है। कि जो शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए वर्क एक्सपीरियंस को शामिल करना जरूरी है। ठीक है। ये ऐसा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइडिया ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं विद्यालय या स्कूल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विद्यालय संकुल। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, विद्यालय संकुल। तो विद्यालय संकुल की अवधारणा किसने दी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हंटर आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। तो विद्यालय संकुल की भी जो टर्म है इसकी अवधारणा किसे दी थी, कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। ठीक है। वेन वॉज द सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एस्टेब्लिश, 1990, 1935, 1948, 1992। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर है, GDC जो प्रवक्ता का एग्जाम होता है। ठीक है। और ये 2008 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें से चारों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आयोग ने गलत माना था, क्योंकि इसका गठन कब हुआ था, 1921 में। जो आपकी
CEAC, ठीक है। ये सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी काउंसिल जो बॉडी थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, ठीक है। इससे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। इसके बाद है whose motto is this? India is destiny is now being shaped in its classroom। मतलब भारत की नियति, या फिर इसको कह सकते हैं कि भारत के भाग्य का निर्माण अब उनकी कक्षाओं में आकार ले रही है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? हंटर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर या फिर कोठारी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? कोठारी आयोग के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, ठीक है। उम्मीद है को आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द 10+2+2 3 एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे निम्नलिखित में किस आयोग ने 10+2+3 शिक्षा की संरचना की सिफारिश की थी? तो यहाँ पे देखो, सिफारिश की बात हो रही है या सुझाव है या सिफारिश, ठीक है, एक ही चीज है। तो सिफारिश किसके द्वारा की, अभी मैं आपको इसके ऊपर अच्छे से समझा चुकी हूँ। मुदालिर आयोग, कोठारी या फिर राधाकृष्ण या फिर NEP 1986। तो ये सिफारिश की गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा, ठीक है। ठीक है, और लागू किसने किया था? लागू की अगर बात की जाएगी तो 1986, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच एजुकेशन कमीशन नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? एक तो है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कोठारी आयोग, मतलब जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियर या फिर हंटर। तो ये किसको माना जाता है? इंडियन भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये किसको माना जाता है? राधा कृष्णन कमीशन। क्योंकि आजादी के बाद 1947 के बाद कह सकते हैं कि जब देश आजाद हो गया, उसके बाद सबसे पहले यही आया था 1948 में, ठीक है। इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राधा कृष्ण कमीशन 1948 फोकस्ड ऑन विच लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द टर्म वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कमीशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आपको करवाया जा चुका है, मुदालियर, राधाकृष्णन, कोठारी, हंटर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग के द्वारा वर्क एक्सपीरियंस का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो किस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी? ठीक है, तो कोठारी आयोग, राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर या फिर हर्टोग कमेटी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी? राधा कृष्णन आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक है। बाद में ये इसकी स्थापना 1953 में की गई थी और लागू कब किया गया था? ये 1956 में, ठीक है, यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच कमीशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार एग्जाम में। SUWP सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, इसकी अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या फिर मुदालियर आयोग या फिर NEP 1986। तो ये किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुदालियर कमीशन फोकस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो मुदालियर कमीशन को ही क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो ये आंसर सीधा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। मतलब जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सबसे पहले किस वर्ष में आई थी? तो यहाँ से तो सिंपल है, 1968 में सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो कोठारी कमीशन सजेस्टेड हाउ मच ऑफ इंडिया GDP शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो ये मैं अभी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अलग अलग क्वेश्चन में। कोठारी कमीशन ने GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी? 4%, 5%, 6% या फिर 10? तो कितनी की थी? 6%। उन्होंने बोला था कि GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला।
ठीक है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की सिफारिश किसने की थी? कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालिर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके साथ ही, ठीक है। तो जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग के, तो वो आपको पढ़ के बताने हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कमीशन दिया गया, फिर उसकी रिकमेंडेशन। तो राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन किससे रिलेटेड है आपका? यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, ठीक है। इसके बाद मुदालियर कमीशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसके बाद है कोठारी कमीशन किससे रिलेटेड है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला से। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, ये कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का दूसरा। तो यहाँ पे ए का ये दूसरा दिया गया, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का, यहाँ पे ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? ए का हो गया आपका दूसरा, बी का हो गया पहला, ठीक है। इसके बाद सी का आपका है चौथा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। इसके एन ई पी की अगर यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, और डी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बेसिकली, फिर से मैं कहूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन कभी कभी है कि गड़बड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राधा कृष्ण कमीशन कब आया था? 1948 में, ठीक है। और इसको ही क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय आयोग भी इसको बोलते हैं। इसके बाद मुदालियर कमीशन, ये कब आया था आपको? आपका 1952 53 में। कोठारी कमीशन 1964 66। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब एक ही बची हुई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके हिसाब से। ए का कौन सा हो गया? आपका तीसरा हो गया, बी का हो गया पहला, ठीक है। सी का कौन सा हो गया? दूसरा, डी का चौथा। यहाँ पे ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोठारी कमीशन ने किसकी बात की? वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, मुदालियर किससे रिलेटेड है? हायर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन से। इसके बाद नेशनल एजुकेशन 1986, ये किससे रिलेटेड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। जो क्या है, प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो सबके एक दो तीन चार ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सबके सामने वाला ही ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1968, 1986, 1992, 1920। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला सही है, 5+3+3 स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1986, ठीक है। 1992 सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद 1968 यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसका भी ऑप्शन जो है आपका एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनसीईआरटी किससे रिलेट करता है? यूजीसी की सबसे पहले बात करें तो हायर एजुकेशन रेगुलेशन। इसके बाद एनसीटीई टीचर एजुकेशन रेगुलेशन। इसके बाद एआईसीटीई किससे है? टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड। एनसीईआरटी स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 30 किससे रिलेटेड? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, मतलब अल्पसंख्यक के जो शिक्षा के संस्थान है उनसे। इसका 48 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आपका ECCE है, ठीक है। 51 ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, ठीक है। 51 ए के, ठीक है, ये पूरा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके ये सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ये इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, मिड डे मील स्कीम इसका है न्यूट्रिशन सपोर्ट, और क्या था इसके अलावा? इनरोलमेंट को बढ़ाना, ठीक है। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे भी आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ईश्वर भाई पटेल कमेटी। इसके बाद है राम मूर्ति कमेटी,
ठीक है, तो रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसके लिए आपकी आचार्य राममूर्ति कमेटी बनाई गई थी 1990। इसके बाद है यशपाल कमेटी, रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन। कस्तूरी रंगन कमेटी, ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कोठारी कमीशन होगा। ठीक है, ये आप याद रखिए, वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन की बात किसने की थी? कोठारी कमीशन ने। यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट कोठारी कमीशन से रिलेटेड है। लर्निंग विदाउट बॉर्डर किससे है? यशपाल कमेटी। रिपोर्ट ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, मुतालियर। यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिपोर्ट, राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने अ, आपको टर्म याद करने के लिए बेसिकली क्वेश्चंस रखे गए हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001, आरटी एक्ट कब आया? 2009, और लागू कब हुआ आपका? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 से एनईपी 2020, तो आपको पता है 2020। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही? यहाँ पे जितने भी आयोग हैं उनसे रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने की कोशिश की गई है। अगर कोई डाउट है या फिर कोई सुझाव है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज ऐड ऑन होनी चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। और ज्यादा ज्यादा शेयर भी करिए, जिससे कि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग फ्री में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा पाए। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाए। तो बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।